हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको मैंगो फ्लेवर का मैंगो फालूदा बनाना बताएंगे। तो चलिए फालूदा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बाउल कॉर्नफ्लोर लिया है और कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डाल के कॉर्नफ्लोर को अच्छे से घोल लेते हैं। कॉर्नफ्लोर घोलते समय ध्यान देने वाली बात है कि कॉर्नफ्लोर में कहीं भी गांठें ना पड़े और धीरे धीरे से इसे हम एक तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमने कॉर्नफ्लोर को अच्छे से देखिए घोल लिया है। तो देखिए, हमने गैस पर एक कढ़ाई रख लिया है और कढ़ाई में इस घोल को डाल देते हैं और धीरे धीरे से हमें इस घोल को चलाना है। अब इस घोल को हमें तब तक चलाना है जब तक कि ये हलवे की तरह ट्रांसपेरेंट हो ना जाए। तो देखिए, हमारा कॉर्नफ्लोर थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और इसी तरह से हमें तब तक चलाना है 10 से 15 मिनट तक, तब तक कि अच्छे से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो देखिए, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है। हमने सेवई वाली मोल्ड्स में सेवई की प्लेट लगाकर कॉर्नफ्लोर का डो इस तरह से डाल देना है। हमने चारों तरफ से ऑयल भी ग्रीस किया है। पूरा ऊपर तक हमें इस तरह से फिल करना है और फिल करने के बाद ढक्कन को अच्छे से बंद कर देना है। अब हमने मेकर को अच्छे से इस तरह से बंद कर लिया है और अब हम एक बर्तन में इस तरह का ठंडा फ्रिज का पानी ले लिए हैं और इसमें कुछ 1 कटोरी के करीब आइस क्यूब्स डाल देते हैं। और हमें अब इस ठंडे पानी में और चिल्ड वाटर में बिल्कुल इस तरह से मेकर को चलाते हुए सेवइयाँ बना लेनी है। अगर आप ठंडे पानी में इस तरह से बनाएंगे तो आपका ये सेवइयाँ ख़राब नहीं होगा। तो देखिए, ये कितने अच्छे से बन गया है। तो इसे हम साइड में रख लेते हैं। अब हमने मैंगो कस्टर्ड लिया है। इस तरह से बाज़ार में आसानी से मिल जाता है मैंगो कस्टर्ड। हम मैंगो फालूदा बना रहे हैं, इसलिए मैंगो कस्टर्ड लिए हैं। अब हम मैंगो कस्टर्ड को 2 टेबल स्पून बाउल में निकाल लेते हैं। हमने एक बाउल में 2 से 3 टेबल स्पून के करीब कस्टर्ड पाउडर निकाल लिया है और अब हम दूसरे बाउल में मिल्क पाउडर निकालेंगे। मिल्क पाउडर करीब 1 बाउल के करीब होना चाहिए। अब हमने 2 तरह के पाउडर को निकाल लिया है और इस तरह से मिल्क पाउडर में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और पानी डालने के बाद धीरे धीरे से मिल्क को घोल देते हैं ताकि अच्छे से घुल जाने के बाद बिल्कुल दूध जैसा दिखने लगे। तो देखिए, हमारा मिल्क रेडी है। अब हमें कस्टर्ड पाउडर को भी घोलना है, तो हम थोड़ा सा पानी डालकर कस्टर्ड पाउडर को भी इस तरह से घोल देते हैं। अगर आपके पास मैंगो कस्टर्ड नहीं है तो आप इसकी जगह पे मैंगो की प्यूरी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको मैंगो फ्लेवर में बनाना ही नहीं है तो आप कोई भी कस्टर्ड में कोई भी फ्रूट डाल के इस तरह से फालूदा तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा दोनों लिक्विड तैयार हो गया है। अब हमने गैस पर एक कढ़ाई रख लिया है नॉन स्टिक और इसमें मिल्क को पहले डाल देते हैं। गैस फ्लेम लो रखना है। लिक्विड मिल्क को इस तरह से हमें 5 मिनट के लिए चलाना है और जैसे ही 5 मिनट हो जाता है उसमें हम कस्टर्ड लिक्विड को भी डाल देते हैं। और अब हम इस कस्टर्ड को तब तक चलाएंगे जब तक कि बिल्कुल गाढ़ी ना हो जाए। जब तक कि लो फ्लेम पर मैंगो कस्टर्ड गाढ़ी होती है तब तक हम थोड़ा सा चिया सीड भिगो लेते हैं। हमने हाफ बाउल चिया सीड लिया है। आप चिया सीड लीजिए या सब्जा सीड ले लीजिए। चिया सीड या सब्जा सीड आपको जो भी मिले आप उसे लेकर पानी में सोक कर सकते हैं। चिया सीड को 15 मिनट के लिए पानी में हमने सोक कर लिया है और अब एक स्पून की मदद से हम चिया सीड को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साइड में 15 मिनट के लिए रख लेते हैं। और लीजिए, हमारा कस्टर्ड भी थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। अब हम लास्ट में 1 बाउल चीनी डाल देते हैं। तो लीजिए, बिल्कुल मैंगो प्यूरी की तरह ये तैयार हो गया है और अब हम चीनी डालकर अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, ये पूरी तरह से तैयार हो गया है और गैस फ्लेम अब हम बंद कर लेते हैं। और अब हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स चाहिए, जो कि हम इन्हें ड्राई फ्रूट्स को छोटा छोटा बारीक काट लेते हैं। तो देखिए, हमारा सब्जा सीड फूल कर तैयार हो गया है। तो चलिए फालूदा रेडी करते हैं। हमने 4 सर्विंग ग्लास लिया है और चारों में इस तरह से सब्जा सीड को थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं और अब इस सब्जा सीड के ऊपर से मैंगो डाल देते हैं। हमने पहले से ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर आम को रखा था। सब्जा सीड के बाद दूसरा लेयर आम का होना चाहिए। तो लीजिए, हमने दूसरा लेयर भी आम से लगा लिया है। हमने कॉर्नफ्लोर की सेवइयाँ जो बना के पहले से रखा था, अब उसे भी डाल देते हैं। तो देखिए, ये तीसरा लेयर भी रेडी हो गया है। अब तीसरा लेयर के बाद चौथा लेयर मैंगो कस्टर्ड का होना चाहिए। हमने पहले से ही पाइपिंग बैग में इस तरह से कस्टर्ड को फिल कर लिया है। अब हम पाइपिंग बैग से कस्टर्ड को इस तरह से ऊपर से चौथा लेयर लगाएंगे। तो देखिए, हमारा चौथा लेयर भी तैयार है। अब फाइनली हम ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर लेते हैं। अब गार्निशिंग के लिए हम ब्लैक किशमिश डालते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल किशमिश है तो आप उसे भी डाल सकते हैं।
और कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए काजू डाल देते हैं और अब कुछ कटे हुए बादाम भी डाल देते हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो या आपको जो पसंद हो आप उसे डाल सकते हैं। और अब फिर से कुछ कटे हुए मैंगो क्यूब्स को ऊपर से 2-4 टुकड़ी फिर से डाल देते हैं। अब ऊपर से हम रूह अफ़ज़ा के सिरप को इस तरह से हम डालेंगे। रूह अफ़ज़ा या रोज़ सिरप डाल सकते हैं। अब हम इस सिरप को इसलिए डाले हैं क्योंकि इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बदल जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहते हैं। अब इस फालूदे को 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा कर लेंगे। तो लीजिए, ये ठंडी ठंडी सी फालूदा मैंगो फ्लेवर में बनकर तैयार है। आप भी इन्हें घर पर बनाकर ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए।